2024 के चुनावी बरसात पर सभी पार्टियां अपने अपने मोहरे और अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगी हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करके अपने उम्मीदवारों को जी जान से लग जाने के संकेत दिए हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो किसी तरह अपने सहयोगियों की उंगली पकड़ने की कोशिश में अभी भी है, मगर तेवर इंडिया गठबंधन के दलों के भी नेताओं के तीखे हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी बिहार को एक साथ यूनाइट होकर बीजेपी को हराने का नया नारा दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यह समय 80+40 के एकजुट होने का है, यानी कि 120 हराओ और भाजपा हटाओ। खुद सुनिए अखिलेश की जुबानी। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। अखिलेश ने पहली बार यूपी बिहार को एक साथ आने का नारा दिया। 120 के गणित को भी देखा जाए तो 80 लोकसभा की सीटें यूपी और 40 लोकसभा की सीटें बिहार की हैं। दोनों मिलाकर के 120 हुई, जिसमें अखिलेश 120 हराओ की बात करते दिख रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मोदी योगी राज में सभी दुखी हैं, किसान दुखी है, नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। मगर इस बीच गोरखपुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके प्रदेश के विकास के गणित को बिगाड़ दिया, वो लोग विकास की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा, और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। जाहिर है चुनावी माहौल में इस तरह से वार पलटवार होना बहुत स्वाभाविक है, मगर सवाल इस बात का है कि इन सब के बीच जनता किसके वादे पर भरोसा करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।